क्या आप भी अपने आप को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं? आपके अंदर कहीं सेल्फ लव की कमी है या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है किसी से भी? सो दैट मीन्स कि आपके अंदर खुद के लिए सेल्फ लव की कमी है, राइट? हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रही है आप ही के लिए थ्रू मी, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज़ मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ। मैं सिखाती हूँ दैट हाउ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, राइट? तो चले, आज हम बात करेंगे सेल्फ लव को लेके क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों में देखती हूँ कि लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं, है ना? एंड आई रियली फील कि हमें खुद को इतना यहाँ पे रखना चाहिए सो दैट कि देखिए यहाँ पे रखने का मतलब ये नहीं है कि आप ईगो में आ जाए, है ना? मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जब भी आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जिसको करने से आपको खुशी नहीं मिल रही है, स्टार्ट सेइंग नो, ठीक है? नो कहना सीख जाइए बिकॉज़ जितनी जल्दी आप नो कहना सीखेंगे, उतना आप देखेंगे कि ना आप खुद से प्यार करने लग गए हैं, ठीक है? और लोगों को आपसे फिर बहुत ज़्यादा ना उम्मीद नहीं रह जाती है और हमें किसी से ना एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। कहती हूँ कि लोगों को हमें वो उस भुलेखे में रखना चाहिए कि आप मेरे पास आओगे, आप मेरे से कुछ कहोगे एंड आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिकॉज़ कहीं पर भी जहाँ पर भी ना है, वहाँ पे ना कहना सीखिए। एक बारी शुरू-शुरू में ना कहने में ना थोड़ी-सी हिचकिचाहट होगी, है ना? थोड़ा-सा लगेगा कि मैं कैसे बोलूँ? बट एक बारी कोशिश करके देखिए, बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है? जब आप ना कहेंगे ना, तो सेकंड टाइम जब आप ना कहेंगे ना किसी को भी, तो आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, राइट? तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है अपने सेल्फ लव के लिए यानी इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए मैं आज लेकर प्यारा क्रिस्टल, ठीक है? और उस क्रिस्टल को जब आप यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आप खुद से प्यार करने लग गए हैं, लोग आपसे प्यार करने लग गए हैं और क्या चाहिए, है ना? तो ये क्रिस्टल है जैसे कि मैंने बोला रोज़ क्वार्ट्ज और ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए, ठीक है? लाइट पिंक कलर का है। ये ब्रेसलेट फॉर्म में है, ये रॉ फॉर्म में है। आई डोंट नो कि आप कितना देख पाएँगे कि ये पिंक कलर में है, ठीक है? बट इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल। और जब हम इस क्रिस्टल के साथ काम करते हैं ना, मैं बहुत काम करती हूँ एंड पिंक इज़ माय फेवरेट। पिंक है, येलो है, राइट ब्लू है, ये मेरे कुछ फेवरेट कलर्स में से हैं। मैंने ये देखा कि जब भी मैंने इसके साथ काम किया है और शुरू से जब मैंने क्रिस्टल्स के बारे में समझा है, जाना है, खुद से तो मैं प्यार करती ही करती थी और कहीं न कहीं ये था कि मेरे रिलेशनशिप्स में कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम कह सकते हैं या कुछ भी है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना नहीं था किसी के साथ बहुत ज़्यादा। बट आफ्टर यूजिंग दिस क्रिस्टल्स मैंने ये देखा कि मेरे अंदर एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, मतलब मैं लोगों को समझने लग गई, लोग मुझे समझने लग गए एंड अबव एंड ऑल ऑफ कोर्स एज़ यू ऑल नो दैट आई एम अ हीलर। तो मैंने खुद के ऊपर मैंने बहुत काम किया और मैंने ये जाना कि मैंने लोगों को जैसे वो हैं वैसे मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? बट एट द सेम टाइम जहाँ मुझे लगता था कि जहाँ मुझे ना कहना है, मैं वहाँ पे ना कह देती थी। ठीक है? कुछ इस तरह से ये क्रिस्टल को हम लोग यूज़ करते हैं और ये क्रिस्टल जो है, इसको पहना जाता है जो टू रिसीव इट्स एनर्जी ऑन योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे इसको पहनते हैं और साथ ही साथ इसकी क्लेंजिंग होती है प्रॉपर, इसकी चार्जिंग होती है प्रॉपर, राइट? बिकॉज़ क्या होता है ना कि लोग खरीद लेते हैं कहीं से भी क्रिस्टल, बट अगर उसको ठीक से क्लेंजिंग नहीं, उसकी ठीक से क्लेंजिंग नहीं की गई, उसकी चार्जिंग नहीं हुई, उसकी प्रोग्रामिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको एक्टिवेट नहीं किया गया, है ना? उसको ये नहीं पता है कि भैया उसका काम क्या है हमारी लाइफ में, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग। फिर तो आपके हाथ में वो ऐसा हो गया कि जैसे कि आपने कोई एक आर्म क्रिस्टल, कोई एक आर्म ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। वो काम नहीं करते हैं एंड दे आर लिविंग बीइंग्स इनको हम बोलते हैं।
ठीक है, बिकॉज दे टेंड टू लिसन यू, या आपकी बात सुन पाते हैं, है ना? तो ऐसे करके इन क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई भी प्रेशियस स्टोन्स को आप यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे यूज करता है, मान लीजिए कोई रूबी कर रहा है, कोई एमरल्ड कर रहा है, राइट? तो उसको भी हम पूरे मंत्र के साथ, उसकी भी क्लेंजिंग होती है, और फिर उसको पूरे मंत्र के साथ उसको एक्टिवेट किया जाता है ना? और तभी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो सिमिलर वे इन क्रिस्टल्स को भी उसी तरह से यूज किया जाता है। इनकी क्लेंजिंग होती है, चार्जिंग, और उसके बाद प्रोग्रामिंग, यानी कि इंटेंशन दी जाती है। बट मैं कहूंगी कि जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स को हम लोग पंडित वगैरह से हम लोग उसको मंत्र की हेल्प से उसको एक्टिवेट करते हैं। क्रिस्टल्स को मैं कहती हूँ कि आप किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट से लीजिए, बिकॉज उसकी एनर्जीज और उसकी जो नॉलेज होगी वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी। ठीक है ना? उसको पता होगा कि जो है आपको कौन-सा क्रिस्टल ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आपको कौन-सा क्रिस्टल आपके लिए मतलब वो काम करेगा जिस भी एरिया में आपको ज़रूरत है, राइट? तो अब जैसे कि आई एम अ क्रिस्टल थेरेपिस्ट, तो ऐसे मेरे मेरे जैसे बहुत सारे क्रिस्टल थेरेपिस्ट होंगे, ठीक है? बट मैं कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल मुझसे भी लेना, तो आप जाएँ मेरे कम्युनिटी टैब के ऊपर, वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स के ऊपर आपको यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हाउ यू कैन बाय दोज़ क्रिस्टल्स, तो वहाँ पे सब कुछ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग। और जब आप मुझसे लेंगे तो मैं उसको प्रॉपर क्लेंजिंग करके, चार्ज करके, प्रोग्राम करके, इवन मैं अपनी रेकी से उसको पूरी अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि वो एनर्जीज़ डाल के, है ना? तो वो आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू। तो वो आपके हाथ में पूरी तरह से वैसे आएँगे, है ना? और आपने स्ट्रेट अवे उसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में भी बात करूँगी आपसे जब आप मेरे से परचेज़ कर लेंगे, और उसके बाद देन आई विल गाइड यू। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब आप मेरे से वो कोई भी आप क्रिस्टल जब परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर होगी कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट हाउ टू क्लेंज एंड चार्ज दोज़ क्रिस्टल्स अगेन, आफ्टर एवरी 10 टू 12 डेज़ और आफ्टर एवरी 15 डेज़। ठीक है ना? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो या आई मीन, अगर आप चाहते हैं मुझसे क्रिस्टल्स बाय करना, खरीदना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट माय कम्युनिटी टैब, और वहाँ पे आपको यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल्स, राइट? और और इससे ज़्यादा भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय नंबर। नंबर आपको वहीं पर ही मिल जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको थ्रू व्हाट्सएप भी मिल सकती है। ठीक है? सो बस आज के लिए इतना ही, एंड दीज आर सम टूल्स, मैं इनको टूल्स कहती हूँ। ये टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत काम किया है और आज भी करती हूँ। अगर आप देखें तो मैंने एक यहाँ पे एक ब्लू कलर का है, जैसे मैंने बोला ब्लू इज माय फेवरेट, तो मैं ये पहनती हूँ। एक मेरे हाथ में क्लियर क्वार्ट्ज है, एक ये मेरे को आपको दिखाना था तो मैंने उतार के रखा है। सो ऑफ कोर्स, ठीक है, सो इसको भी मैं यूज करती हूँ। ठीक है ना? तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे लेकर आती रहूँगी क्रिस्टल्स को लेके, सो दैट कि आपको वो नॉलेज मिलती रहे। बट बस एक चीज़ मैं यही बोलूँगी, जब भी आप क्रिस्टल्स लें तो किसी भी क्रिस्टल थेरेपिस्ट से लें, ऐसे किसी जगह से भी क्रिस्टल्स ना खरीदें, है ना? बिकॉज़ कितने वो जेन्युइन है हमें हमें नहीं पता, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।